Ignited Minds Tutorials, a reputed educational platform, has recently released a comprehensive video series on the topic of current electricity in physics. This series caters to CBSE and Maharashtra State Board Class 12 students, as well as IIT, NEET, and CET aspirants. The videos delve into the fundamental concepts of current electricity, providing a detailed explanation of various topics. Starting from Ohm's law and resistance, the videos progress to cover concepts like electrical power, Kirchhoff's laws, and series parallel combinations of resistors. The tutorials also explore advanced topics such as the Wheatstone bridge, potentiometer, and electrical measuring instruments. Each video is meticulously designed, ensuring clarity and ease of understanding for students of different proficiency levels. The content is aligned with the latest CBSE curriculum, making it an ideal resource for board exams and competitive entrances. Learners can significantly benefit from these videos, gaining a solid foundation in current electricity for future academic pursuits. Ignited Minds Tutorials has a track record of excellence in providing quality educational material. Their commitment towards helping students excel in their studies is commendable. By uploading this extensive series, they have made current electricity accessible to a wider audience, thus igniting young minds to explore the fascinating realm of physics and empowering them for success in various examinations like CBSE, IIT, NEET, and CET. ओके सो देखो भाई साहब यहाँ पे कैसा होगा, हियर द पोटेंशियल्स ऑफ, तो आप देखो यहाँ पे दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये हो गया आपका 2, दिस विल बी 3, ये हो गया 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये आपके पॉइंट्स हो गए. ओके सो आप देखो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A 1 एंड 2 ये आपके इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे, इनके बीच में कोई भी रेजिस्टर्स नहीं है. और बोलो भाई साहब कौन कौन से इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे, A 1 एंड 2, और आपका देखो 3 और 4, ये 3 और 4 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गया, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, और एक पॉइंट आपका B, ठीक है. सो व्हाट डू वी हैव हियर, A, तो आपका हियर द पोटेंशियल्स A 1 एंड 2 एंड 4 एंड 3 आर द सेम, 4 एंड 3 आर द सेम. द सर्किट कैन बी सिंप्लीफाइड एज शोन. तो आप देखो यहाँ पे A 1 एंड 2 को अपन ने एक पॉइंट में ले लिया, फिर बीच में क्या लिया भाई साहब 3 एंड 4, फिर लास्ट में आपका B, ठीक है. ओके चलिए अभी हम आ रहे A 1 एंड 2 और अपन किधर जा रहे हैं भाई साहब 3 4 में. तो क्या रेजिस्टेंस मिला आपको, देखो ये वाला एक रेजिस्टेंस मिल रहा है. ओके तो ये वाला एक रेजिस्टेंस हो गया आपका भाई साहब A 1 एंड 2 और 3 4 के बीच में ये एक रेजिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है. ओके नाउ A 1 एंड 2 2 और 4, तो A और 3 में हो या 2 और 4 में हो एक ही बात होगी. देखो यहाँ पे इलाका क्या है, A 1 2 का है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब 3 और 4, तो 2 और 4 ले लो और A और 4 ले लो, एक ही बात होगी. तो 2 और 4 के बीच में और कौन सा मिल रहा है आपका R, तो ऑब्वियसली ये R भी आपका क्या हो जाएगा पैरेलल, ठीक है, समझ में आ रहा है ये. ओके नाउ बिटवीन 1 एंड 3, तो आपका देखो A का फैमिली में ये 1 और ये 3, इनके बीच में एक और रेजिस्टेंस ये वाला, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी रिटन एज R, ठीक है. अभी 1 और 4 के बीच में ये 1 और ये 4, तो ये हो गया आपका R, ठीक है, क्लियर है. और A और 4 के बीच में, A और 4 के बीच में एक और R आ गया आपका. सो दीज आर बेसिकली ऑल द रेजिस्टेंसेस दैट वी हैव, ठीक है. ओके सो अगर हम इन सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड करेंगे भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5, तो आपका हो गया R/5, R/5, और ये एक R रह गया आपका, ठीक है. इस पूरे का भाई साहब R/5 प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 R. ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया. आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन. ओके ओके ओके. Method of equipotential reduction. This method is based on identifying the points of equal potential and connecting them. By doing so, the electric resistance network. तो आपका देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको बाद में डील करेंगे. पैरेलल एक्सिस सिमेट्री होती है और आपका भाई साहब एक परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री होती है. वी विल डील विद दिस अ लिटिल लेटर. चलिए पहले इसकी व्यवस्था कर दी जाए. ओके अपन ने भाई साहब यहाँ पे KCL और KVL पे कॉन्सेप्ट्स किए थे. नाउ व्हाट वी विल ट्राई टू डू दिस इज लिटिल रिकैप.
ठीक है, एंड देन दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। ओके, चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भाई साहब आपने क्या देखा कि आपका समझ लो ये वोल्टेज सोर्स है, ये आपके 3 रेजिस्टर्स हैं, सो यू विल हैव द सेम करंट फ्लोइंग इन द सीरीज सर्किट। R1, R2 and R3 will be different and the voltage across each resistor will be different. The current will be same, resistances obviously will be different or same, ठीक है, and आपका voltages different होगा। हंसी क्यों आ रही है ऐसे ही? ओके, सो आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई साहब? R इक्विवेलेंट दिस विल बी R1, R2 और R3, इसको अपन ऐड करेंगे, ठीक है, दिस विल बी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 R इक्विवेलेंट I, तो आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज सर्किट हो गया ये आपका, ठीक है। पैरेलल सर्किट में क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पे I1 R1 V, सबका वोल्टेजेस सेम होगा, सबका करंट अलग अलग होगा, ठीक है, सबका करंट अलग अलग होगा, सो वोल्टेजेस वुड बी द सेम, द करंट्स विल बी डिफरेंट। सो वी हैव हियर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो आपका भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अगर सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंसेस हैं R1 एंड R2, तो आप सीधा सीधा पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या लिख सकते हैं? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अगर आपके n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो इक्वल है R/n हो जाएगा, ठीक है। ओके, इनफाइनाइट नेटवर्क है, तो अगर देखो समझ लो आपका इनफाइनाइट नेटवर्क है, अभी देखो यहां पे समझने की वाली बात है, अगर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, ठीक है, सो इनफाइनाइट नेटवर्क है, देखो समझ लो आपका यहां पे A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। R1 R2, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, R1 R2, ऐसा करते करते इंफिनिटी तक है। सो व्हाट कुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B? A और B के बीच में भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। सो A और B के बीच में लेट्स से अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आपका REQ, ठीक है। ओके, तो आप समझिए इसको, अभी देखो A और B के बीच में आपका अगर देखोगे ये A और B के बीच में मतलब यहां तक, अगर फर्स्ट आइडेंटिफाई द रिपीटिंग पैटर्न, देन बाय कीपिंग सच वन पैटर्न रिप्लेस द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क बाय एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल, ठीक है, as shown. After that, by solving a quadratic equation of REQ, we can find the equivalent resistance. अभी देखो यहाँ पे R1 है और ये R2 है, ये R1 और ये R2 अपन ने रखा है, बाकी सारे को अपन ने क्या ले लिया है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या ये समझ में आ रहा है? R1 R2 और बाकी ये पूरा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। बारिश है, पानी गिरेगा, अंगार नहीं, तो इतना अचरज होकर पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं है, घर पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट है, ये R इक्विवेलेंट है, R1 हो गया और ये हो गया भाई साहब आपका R2, ये R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? नहीं, वो तो लिखा हुआ है, आया कहां से? देखो देखो यहाँ पे R1 R2 है और ये R इक्विवेलेंट है, ध्यान, हाँ, तो ये R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? पैरेलल, ठीक है। अभी आपने देखा कि अगर 2 रेजिस्टर्स R1 और R2 पैरेलल होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? उनका भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अभी ये वाला R2 और ये वाला R इक्विवेलेंट, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R2 इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R2 प्लस R इक्विवेलेंट। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, और ये इसके साथ किसमें है? सीरीज में है, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? इतना, ठीक है, दैट इज R डैश इक्विवेलेंट। ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन A एंड B। क्या ये समझ में आ रहा है? आपने भाई साहब इस पूरे को क्या मान लिया है? R इक्विवेलेंट, इसको आपने माना है R1, ये है आपका R2, तो R2 is basically parallel to this entire portion, parallel to this entire portion, that is R equivalent। तो इन दोनों के बीच में क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच पीपल? R2, ठीक है, इनटू R इक्विवेलेंट अपॉन R2 प्लस R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। R1 प्लस R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा बिटवीन A एंड B, तो ये आपका सीरीज में है, ठीक है। R1 प्लस R इक्विवेलेंट, R1 प्लस R इक्विवेलेंट अगर हम करेंगे तो ये आपका R इक्विवेलेंट का हो गया और ये R1 हो गया। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, समझ में आता? ओके ओके ओके। तो अभी आप देखो यहां पे आपने R1 लिया हुआ है और इसको आप क्या ले रहे हो भाई साहब? इस पूरे को आपने क्या ले लिया? R इक्विवेलेंट। तो आपने यहां पे क्या देखा? देखो R1 प्लस R इक्विवेलेंट इंटू R2 प्लस R इक्विवेलेंट इंटू R2, ये हो जाएगा आपका भाई साहब क्या? दिस विल बी द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। ओके,
अभी अगर हम इसको करते हैं, देखो आर इक्वलेंट हो गया ये, और ये हो गया आर इक्वलेंट प्लस 2, तो यहां पे क्या होगा R1 प्लस आर इक्वलेंट इंटू 2, R2 प्लस आर इक्वलेंट इंटू R2। देखो यहां ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखो यहां पे कैसा हो रहा है, R1, ठीक है, यहां पे हो गया आपका R1 प्लस आर इक्विवेलेंट इंटू R2 अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस R2 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये आपका आर इक्विवेलेंट है, ठीक है, प्लस R1, तो ये आपका आर इक्विवेलेंट इंटू R2, आर इक्विवेलेंट प्लस R2, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, ठीक है। ओके, तो आपका यहां पे अगर हम करते हैं तो R1 इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट प्लस R2 प्लस आर इक्विवेलेंट इंटू R2 अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस R2 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ओके, यहां पे कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, सो दिस विल बी आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट इंटू R2, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आर इक्विवेलेंट इंटू R2, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? देखो R1 इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस R1 R2 नहीं, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं भाई साहब, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का, हाँ ठीक है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो गया? आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट इंटू R2, इधर कितना हो गया? देखो R1, और ये हो गया आपका आर इक्विवेलेंट, और ये हो गया कितना बोलो? R1 R2, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो? आर इक्विवेलेंट इंटू R2, ठीक है, आर इक्विवेलेंट इंटू R2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, तो अभी देखो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ये आर इक्विवेलेंट इंटू R2 है, और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इंटू R2 है, तो ये दोनों भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे? कैंसिल, ठीक है। इसको अगर हम इधर करते हैं तो ये हो गया आपका कितना बोलो? माइनस आर इक्विवेलेंट इंटू R1, ठीक है, माइनस R1 R2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लिया ना भाई साहब, दोनों को ट्रांसपोज किया इधर, माइनस आर इक्विवेलेंट इंटू R1 माइनस R1 R2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है? अभी अगर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भाई साहब क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मेरे को क्या निकालना है? यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब? आपका R1 R2, तो मेरे लिए यहाँ पे भाई साहब माइनस बी कितना हो जाएगा? माइनस बी विल बी माइनस माइनस R1, ठीक है, तो माइनस माइनस R1 को लिखा हमने यहाँ पे माइनस माइनस R1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज R1 का स्क्वायर, तो दिस विल बी R1 का स्क्वायर भाई साहब, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? माइनस R1 R2, तो माइनस 4 माइनस R1 R2, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 R1 R2 अपॉन भाई साहब 2ac, सॉरी 2a, ठीक है, 2a मतलब 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ये तो माइनस माइनस भाई साहब प्लस हो जाएगा, तो R1 प्लस दिस, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? देखो अगर मैंने यहाँ पे ये वाला कैसे आया समझा सकते हैं भाई साहब? कैसे? नहीं, ये वाला, ये सॉरी, R1 बाहर ले लिया, ओके, R1 अगर कॉमन लिया तो क्या होगा? माइनस कहां से आया? एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अगर मैंने यहाँ पे, अगर भाई साहब आपने यहाँ पे R1 को बाहर निकाला, देखो ये R1 है, ठीक है, एक आपका प्लस हो गया, R1 को बाहर निकाला, यहाँ पे R1 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? R1 का स्क्वायर ले लिया, लेट्स से यहाँ पे क्या है? देखो R1 का स्क्वायर है, इसको बाहर लिया, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? 4R2 अपॉन R1 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि R1 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4R1 R2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? तो एक हो गया आपका प्लस में और एक हो गया आपका माइनस में, तो इस R1 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R1, ठीक है, R1 इंटू 1 प्लस 4R2 बाई R1, तो इधर एक R1 है, ठीक है, तो R1 इधर एक था, तो इन दोनों का भाई साहब R1 एक कॉमन निकाला इधर, तो 1 प्लस दिस और 1 माइनस। अभी आपका यहाँ पे देखो, अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, सो यहाँ पे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आपका आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आने के चांसेस हैं, ठीक है, नॉट पॉसिबल एज रेजिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो इसको अपन खारिज करते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, रेजिस्टेंस आपका नेगेटिव में नहीं आ सकता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? R1 इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4R2 बाई R1 अपॉन 2। क्या ये प्रोसेस क्लियर है कि यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट?
in a different way. Are we clear on this one, people? भोसले साहब क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके. So an infinite ladder network is arranged with resistances R and 2R as shown. The effective resistance between the terminals A and B. आपको ऑप्शंस दिए हुए, चलिए फटाक से करना है इसको, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक एवरीवन. डन डन डन. कितना आ रहा है? 2R. कैसे? तो ये भाई साहब ये जो फॉर्मूला निकाला था अभी वही. ओके सो लेकिन उसको अगर आपको डिस्क्रिप्टिवली दिखाना पड़े तो आपको करना पड़ेगा ना भाई साहब. ओके तो लेट्स से भाई साहब आपका यहाँ पे कितना हो गया? ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया. लेट्स से दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ. ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस प्लस आपका भाई साहब ये R. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है कि नहीं? हाँ सॉरी, आपका 2R नहीं होगा, क्या बोल रहे हो? वो नहीं आएगा, 2R नहीं आएगा. ये R प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे का वो जाएगा 2R, वो 2R भी जाएगा इस बार. हाँ हाँ समझ में आ रहा है क्या पूछा है तू? वो जो 2R है हाँ वो इक्विवेलेंट में जाएगा ना. हाँ सॉरी सॉरी ये वाला जाएगा ना, ये वाला जाएगा. सॉरी सॉरी. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया ट्र 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 ट्र. अभी इसको ये कैसे करें? ठीक है ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या है आपका? ये R, तो ये 2R है और ये बाकी का क्या है आपका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो R प्लस 2R इंटू R इक्विवेलेंट. ठीक है, अपॉन 2R प्लस R इक्विवेलेंट. ठीक है, इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट. ये क्वेश्चन होगा भाई साहब आपका. ठीक है ओके, तो फिर तो भाई साहब वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. कितना था आपका? 1 प्लस R प्लस √1 प्लस R2 बाई R1 ना. हाँ 4R2 बाई R1, ये R1 था ना. ठीक है, अपॉन 2. ओके 2A मतलब 2 1 ना. 2R हो जाएगा क्योंकि A आ रहा है. ठीक है, सो आपका भाई साहब इस फॉर्मूले से अगर अपन करेंगे, ठीक है, सो आपका देखो R हो गया, ये 2R हो गया, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया. तो आपका देखो यहाँ पे R ले लिया अपन ने इसको 2R और इस पूरे को X ले लिया, तो आपका कितना हो गया? 2RX, 2R प्लस X प्लस R, दैट विल बी इक्वल टू X. ठीक है, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं भाई साहब यहाँ पे. ठीक है, सो इसको अगर अपन ने किया तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R 2R प्लस X, तो R इंटू 2R प्लस X ये हो गया R इंटू 2R प्लस X प्लस 2RX अपॉन 2R प्लस X. मुझे नहीं लगता फॉर्मूला किसी को भी याद रहेगा.
ठीक है। सो आपका फॉर्मूला किसी को तो याद नहीं रहेगा, लेकिन इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे आपका व्हाट डू वी हैव हियर, ये हो गया आपका देखो r, ये हो गया 2r 2r 2r, तो हमने यहाँ पे r प्लस 2r प्लस x लिया हुआ है, ठीक है। दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपका भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर हमने x मान लिया, ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर हमने x माना, ठीक है, इफ वी हैपन टू कंसिडर दिस एज x, सो x विल बी इक्वल टू r प्लस ये 2r और ये x, ये 2r और ये x बेसिकली क्या है, पैरेलल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो दिस विल बी 2r इंटू एक्स अपॉन 2r प्लस एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, r इंटू 2r प्लस एक्स प्लस 2rx अपॉन 2r प्लस एक्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2rx प्लस x का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू कितना हो गया बोलो, 2r का स्क्वायर प्लस rx प्लस 2rx। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, यहां पे 2r इंटू 2r प्लस एक्स प्लस 2rx, यहां पे हो गया 2r प्लस एक्स, ये x, तो आपका x इंटू 2r प्लस एक्स, तो ये हो गया 2rx प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, 2r का स्क्वायर प्लस rx प्लस 2rx, ठीक है। ओके, ये 2rx से ये 2rx से ये दोनों भाई साहब क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस rx माइनस 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है बोलो 1, b की वैल्यू कितनी है बोलो -r, और c की वैल्यू कितनी है बोलो -2r स्क्वायर। ये पूरा का पूरा c हो जाएगा ना, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब x का वैल्यू क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 का a, ठीक है। सो ये माइनस b की वैल्यू मतलब कितनी हो गई, माइनस माइनस r प्लस माइनस, अभी यहां पे अपन ने देखा कि हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये जो माइनस वाली वैल्यू है क्योंकि नेगेटिव देगी हमको, तो दिस विल बी नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, ओनली द पॉजिटिव वैल्यू विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। b का स्क्वायर बच्चा वाली कितना हो जाएगा, माइनस r का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बोलो 1, और c की वैल्यू भाई साहब कितनी है -2r का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी r प्लस यहां पे आपका कितना हो गया -r का स्क्वायर, तो ये हो गया r का स्क्वायर, ठीक है, 4 2 8, 8 r का स्क्वायर है कि नहीं भाई साहब, ये कितना हो जाएगा 4 2 8, और ये प्लस में आ जाएगा ना 8 r का स्क्वायर, 8 r का स्क्वायर, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 2, तो r प्लस यहां पे कितना आ गया 9r का स्क्वायर अपॉन 2, so that will be r plus 3r by 2, so that would be 4r by 2, that will be how much 2r, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब 2r, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच 2r। क्लियरम पीपलम, क्लियरम, ठीक है, ये हाँ ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 2r। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भाई साहब पोटेंशियल मेथड, अभी देखो पोटेंशियल मेथड से हम कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को निकालते हैं। आपने देखो जैसे देखा, मैंने आपको बोला कि अगर आपने यहाँ पे एक ज्वाइन किया तो वो क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे व्हेनेवर वी आर कनेक्टिंग इट बाय एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है भाई। अगर ऐसे वायर से आपने ज्वाइन किया है जहां पे रेजिस्टेंस आपका 0 है, सो इट विल बिकम एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे आपका A है और ये पॉइंट B है, ये हो गया R और ये R, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, लेट्स से आपने नाम दिया यहाँ पे बताइए, ये अगर V रहा वोल्टेज तो इधर वोल्टेज कितना होगा V, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का दिखा रहे हैं हम, ठीक है। आपने देख लिया भाई साहब इक्वी पोटेंशियल कैसे होता है। अगर भाई साहब यहाँ पे आपका O रहा पोटेंशियल, तो इधर पोटेंशियल क्या होगा भाई साहब O, ठीक है। ओके, सो अभी देखो V और O के बीच में क्या क्या आ रहा है, देखो V और O के बीच में, ठीक है, V और O के बीच में भाई साहब क्या क्या, यहाँ पे देखो V और V के बीच में हम नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ V और O के बीच में क्या क्या आ रहा है। ओके, व्हाट आर द 3 रेजिस्टर्स दैट यू विल गेट। तो V और O के बीच में भाई साहब देखो एक रेजिस्टर ये R और ये R, क्या ये समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये V और V के बीच में नहीं लेना है, ये V है और ये देखो भाई साहब अपन जा रहे कहां पे, O पे, तो एक V और एक O में आपको क्या मिल गया, एक R मिल गया, ठीक है। तो लेट्स से देखो ये वाला V, देखो ये वाला V, आपको ये समझ में आ रहा है ना कि इक्वी पोटेंशियल क्यों होगा ये,
ठीक है, अपन ने इसके बारे में डिस्कशन किया कि केवल ये इक्विपोटेंशियल होगा, तो समझ लो ये अगर V है तो ऑब्वियसली जैसे ये वाला पॉइंट भी आपका V हो जाएगा इसके साथ इक्विपोटेंशियल, क्योंकि ये यहां से यहां कनेक्ट हो रहा है, ये भी आपका V होगा. दीज पॉइंट्स विल ऑल बी हैविंग द सेम पोटेंशियल V बिकॉज इट्स अ एक्सटर्नल वायर विच हैज जीरो रेजिस्टेंस. ठीक है, ओके, सेम हेयर. ठीक है, अगर इसका भाई साहब O है, ये वाला भी O होगा, ये वाला भी O होगा और ये वाला भी O होगा. अभी अपन देखेंगे V और O के बीच में, तो V और V के बीच में कोई रेजिस्टर को लेकर तो कोई मतलब नहीं बनता है. देखो V और V के बीच में इन रेजिस्टर्स को हम क्यों कंसीडर करें, यहां से कोई करंट जाएगा ही नहीं, बिकॉज दीज आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. सो देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग दीज रेजिस्टेंसेस इनटू कंसीडरेशन बिटवीन O and O और बिटवीन V and V. वी हैव टू ओनली कंसीडर बिटवीन V and O. क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में तो करंट ही पहली बात फ्लो नहीं होगी, आप कौन सा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ओके. सो आपका देखो यहाँ पे V और ये O है, तो आप देखो यहां से चले ये V, ठीक है, ये V चले भाई साहब, ये एक O मिल रहा है और इस V और O के बीच में आपको कितना रेजिस्टेंसेस मिला, एक. देखो ये लाइन जा रही है आपके, ठीक है, ये O तक पहुंचे आप, तो आपको कितना रेजिस्टेंस मिला, एक रेजिस्टेंस. यहाँ पे V डाल दो, यहाँ पे O, एक रेजिस्टेंस आ गया आपका, ये वाला रेजिस्टेंस. तो आपने इस वाले रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लिया यहाँ पे. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब चलते हैं यहाँ पे आपका देखो V है, अभी O पे जा रहे हैं, ये O पे गए, कितना आया आपका भाई साहब, एक रेजिस्टेंस, तो इसको भी कंसीडरेशन में ले लिया. ये V और A के बीच में एक और रेजिस्टेंस आ गया. ठीक है, ओके. चलिए ये V है और ये O है, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस R, इसको आपने कंसीडरेशन में ले लिया और ये आ गया. ठीक है, क्लियर है? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बेसिकली. तो आपको हमेशा रिडक्शन करना ही पड़ेगा, इस तरह से आप कुछ भी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे. सो दिस इज गिविंग यू अ क्लियरर पिक्चर दैट बिटवीन द पोटेंशियल्स A एंड B. अभी ये V गया तेल लगाने, भाई साहब इसको अभी भूल जाइए. ठीक है, इसको आपसे कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ सर्किट डिजाइनिंग में आपने यूज किया था. ठीक है, नाउ द बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B यू कैन इजिली कैलकुलेट इट. इट विल बी कितना होगा भाई साहब, 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, दैट गिव्स यू हाउ मच, 3/R. तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी R/3. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, R/3. पोटेंशियल अक्रॉस द कनेक्टिंग वायर्स डज नॉट चेंज एज वी अज्यूम द वायर्स आर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम. ठीक है, ओके ओके ओके. चलो भाई साहब इसको जरा निपटाइए, देखते हैं टैलेंट आपका. चलिए फटाक से, क्विक क्विक. 6 वोल्ट की बैटरी है, 2, 6, 1.5 और 3 ऐसे रेजिस्टर्स हैं. क्या बोल रही हो? अरे भाई साहब कंसीडर करो ना, V और O निकालो. चलो ये इसको V ले लेते हैं. ये V हो गया और ये हो गया O. ठीक है, चलिए भाई साहब आप इधर से चले, मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, V होगा भाई साहब. भाई कोई रेजिस्टर तो है नहीं, एक वायर है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा. ये नाम देते जाओ ना भाई साहब. ये V हो गया, ओके. यहाँ पे V, चलो भाई साहब, ओके. अभी इधर से चलते हैं, देखो O, ये O है, ये वाला भी हो जाएगा भाई साहब. यहाँ पे एक रेजिस्टर आ रहा है भाई साहब. ठीक है, चलो अभी V और O के बीच में प्लॉटिंग करते हैं. ठीक है, ये आपका V इधर डाल दो और ये भाई साहब O डाल दो इधर. ठीक है, V और O के बीच में बताओ मेरे को क्या क्या प्लॉटिंग हो जाएगी. ये चलो V से O का रास्ता एक एक ये है, 2 रेजिस्टर्स आ रहे हैं और ये 2 रेजिस्टर्स क्या होंगे, सीरीज में. ठीक है, तो 2 रेजिस्टर्स भाई साहब पहला सीरीज में डालो. यहाँ पे कितना, 2 ओम का एक रेजिस्टर है और 1.5 ओम का एक रेजिस्टर है, तो 2 ओम्स एंड दिस इज 1.5 ओम्स. ठीक है, ओके ओके. चलिए भाई साहब अभी हम V से V कोई मतलब नहीं भाई साहब. अभी देखो ये V से अपन जा रहे कहां पे,
ठीक है, यहां से यहां तक तो भाई साहब चलिए ये V से E O कंसिडर करो, ये V से ये O, कितने रेजिस्टर्स मिल रहे हैं आपको सीरीज में 6 एंड 1.5, तो एक V से O पे जाने पे आपको क्या मिल रहा है 6 ओम एंड 1.5 ओम। क्लियरम, आर वी क्लियरम। तो आपने कौन कौन से रेजिस्टर्स को कंसिडर कर लिया, इसको कंसिडर कर लिया है, इसको भी कंसिडर कर लिया है और इसको भी कंसिडर कर लिया है। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। और बोलो भाई साहब V से O एक जा रहे हो आप तो क्या मिल रहा है आपको 3, ठीक है। ओके, सो V से O एक जा रहे हो तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया कितने का 3 O, ठीक है। कितना आएगा भाई साहब, इसको कैलकुलेट कीजिए जरा फटाफट, क्विक क्विक क्विक। 3.5 और ये हो गया 7.5, तो 1/7.5 प्लस 1/7.5 कितना हो जाएगा आपका, बोलो 2 नहीं ये कितना है भाई साहब 3.5 ना, और ये हो गया 7.5, 1/3.7 आ जाएगा एलसीएम, और क्या नहीं 7.5 आ रहा है यार। ओके, सो यहाँ पे देखो करंट को फ्लो करा रहे हैं, ये आपका करंट जा रहा है, देखो x, अपने इसको x पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई साहब ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा x, इसको लेट से O पकड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपका V और O पकड़ा था तो यहाँ पे x पकड़ा हुआ है, लेट से पॉजिटिव आपका x है, ये x, ये आपका x हो गया, ये आपका x हो गया, ठीक है। ये आपका x इक्विपोटेंशियल मेथड, ये आपका x हो गया भाई साहब, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा x, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये वाला अगर O है तो ये वाला भाई साहब आपका O हो जाएगा, यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। ओके, तो चलिए भाई साहब एक x से आप एक O में जा रहे हैं, कितना मिल रहा है 3 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। सो आपने भाई साहब इस 4 वाले मतलब 4th नंबर के रेजिस्टेंस को इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके, अभी आप देखो x से यहाँ पे एक y पॉइंट है, यहाँ से भी x से एक y पॉइंट है और यहाँ पे 0 है, तो ये x से ये y पे जा रहे हो आप, ठीक है। हाँ मैंने गलती की है क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 बार इसको ले लिया है, 1.5 को एक बार इसके साथ लिया था और इसके साथ भी, दैट्स द रॉन्ग थिंग। ओके, चलिए यहाँ पे देखो x है, फिर y है और फिर O है, ठीक है। तो x और y के बीच में क्या क्या मिल रहा है आपको, देखो x और y के बीच में एक 2, ठीक है, 2 ओम्स का रेजिस्टर मिल रहा है, x और y के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टर आ गया। ओके, यहाँ पे x है और ये y है, देखो समझने वाली बात है, ये x है और ये y है, तो इस x और इस y में, क्योंकि ये x अगर होगा तो ये भी आपका x होगा, देखो समझ में आ रहा है, x y एंड o, ठीक है। तो ये अगर x है और ये अगर y है तो इसके बीच में क्या है भाई साहब 2 ओम का एक रेजिस्टर है, तो x और y के बीच में 2 ओम का रेजिस्टर, x और इस वाले y के बीच में कितना है भाई साहब 6 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। और आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, x और y के बीच में भाई साहब 2 ओम का रेजिस्टर, x और y के बीच में भाई साहब कितना हो गया 6 ओम का रेजिस्टर, 2 और 6 का भाई साहब कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/6 दैट इज 1.5। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, y और 0 के बीच में कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है, क्लियर है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये दोनों तो भाई साहब आपके पैरेलल हो गए, 2 और 6 का आ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना 1.5, ये 1.5 इस 1.5 के साथ किसने में है सीरीज में है, तो इसका कितना आ जाएगा 3, ये 3 इसके साथ कितने में है भाई साहब, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितना आ जाएगा, देखो ये 3 और ये 1.5 और 1.5 आ गया 3, तो 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 2/3 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2/3 अगर आया तो भाई साहब आपका करंट यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, 2/3 मतलब आपका 3/2 आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 3/2 मतलब आ गया आपका 1.5, तो 6/1.5 दैट इज 4 एम्पियर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो आपने पहले यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे x पे गए, क्योंकि इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो आप यहाँ पे पहुंचोगे तो x हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ये x हो गया। अभी यहाँ से स्टार्ट किया, लेट से 0 डाला आपने, ये आपका हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रेजिस्टर मिल रहा है तो यहाँ तक 0 नहीं हो पाएगा। अभी देखो यहाँ से आपने इस पॉइंट को डाल दिया y, मेरे से गलती हुई कि ये 1.5 को मैंने दोनों सर्किट्स में कंसिडर कर लिया था, विच इज रॉन्ग, ठीक है। ओके, तो आपका x से y जाने में आपका 2, फिर x से ये वाला भी x होगा, x से y जाने में 2, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल,
और इधर कितना है 0 से y, ठीक है। तो 0 से y के बीच में आपका कितना है 1.5, x से y के बीच में एक है 2 का और x से y के बीच में एक है 6 का। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भाई साहब कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6, दैट विल बी हाउ मच, यहाँ पे 2 6 2 3 3 प्लस 1, तो ये हो गया आपका कितना 4/6, 2 2 4 2 3 6, तो ये हो गया आपका 2/3, ठीक है। ये हो गया आपका 1/r, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका 3/2, दैट इज 1.5, 3/2 मतलब 1.5, और ये हो गया आपका 1.5। ऊपर आपका है भाई साहब 3, तो आपका भाई साहब ये 3 और ये 3, तो 1/3 प्लस 1/3, दैट इज हाउ मच 2/3 हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, अगेन 3/2, इस पूरे सर्किट का आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 6/3/2, so that will be 6 into 2/3, 3 2s are 6, तो 2 2s are 4, that is 4 amperes आ गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके 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 ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब एक डिवाइस पे जिसको अपन गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर का बेसिकली काम क्या होता है, ठीक है। आज की तारीख में तो गैल्वेनोमीटर लेकर कोई घूमता नहीं है, बट गैल्वेनोमीटर इज प्रिसाइसली यूज्ड टू मेजर the magnitude of current as well as the direction of current. Whenever you are connecting a galvanometer to एक स्विच में आप जैसे कनेक्ट करते हो तो उसका भाई साहब नीडल होता है, और ये भाई साहब मूव करेगा, या तो ये नीडल इस तरफ मूव करेगा या तो ये नीडल इस तरफ मूव करेगा। इट कैन मूव बोथ वेज इंडिकेटिंग दैट करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। A device used to detect the presence of current, the direction of flow and compare the magnitudes of two current. तो ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट इज कितना डिफ्लेक्शन होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। जितना करंट फ्लो होगा उतना भाई साहब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा। द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ गैल्वेनोमीटर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोज थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज भाई साहब क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली अ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इट वाज बेसिकली डिजाइन्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन, and the Wheatstone bridge and its balance condition provide a practical method for determination of an unknown resistance, ठीक है। एक प्रैक्टिकल मेथड है आपके 4 रेजिस्टर्स के बीच में, ठीक है। 4 रेजिस्टर्स के बीच में एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक रेजिस्टर आपका वेरिएबल होगा, उसमें आप रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं। ऐसा एक कंडीशन आ जाएगा कि बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब यहां पे अगर आप गैल्वेनोमीटर को रखेंगे तो वो आपका 0 नीडल शो करेगा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट that current flows through the entire circuit, but here in the middle path there will be no current that will be flowing, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आपका 0 से, आप रेजिस्टर्स का एडजस्टमेंट, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा जिसके रेजिस्टेंस को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस को वेरी करके हम ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं कि भाई साहब बीच में कोई करंट ना फ्लो करे, ठीक है। इसको अपन नल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में। दिस इज नोन एज अ नल पॉइंट। और तभी हम बोलेंगे कि दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज परफेक्टली बैलेंस्ड। द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स बैलेंस कंडीशन प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो इस तरीके का दिखेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। आपका R1, R2, R3, R4 4 रेजिस्टर्स हो गए। इन चारों में से कोई एक रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, इट विल बी बेसिकली अ वेरिएबल रेजिस्टर होगा, ठीक है। दैट विल बी बेसिकली अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक आपका हो जाएगा भाई साहब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। इनमें से कोई भी, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को अपन ऐसे इंडिकेट करते हैं, जैसे समझो अगर आपके रेजिस्टेंस को आपने ऐसे इंडिकेट किया तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को अपन कैसे इंडिकेट करते हैं, दिस इज हाउ वी इंडिकेट, ठीक है। ओके, सो लेट्स से यहां से करंट आई जा रहा है, ठीक है। जंक्शन लॉ अप्लाई करेंगे यहां पे, ठीक है। तो यहां पे चला गया I1 और यहां पे चला गया I2, मतलब I की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब I1 प्लस I2। ये आपका किरचॉफ का जंक्शन रूल अपन ने अप्लाई किया है, ठीक है। ओके, अभी हम इस लूप में जा रहे हैं, तो लेट्स से अपन ने इस लूप को लिया हुआ है, कौन सा, देखो A, ठीक है। इन केस ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है मतलब इस वाले पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग फ्रॉम B टू D, व्हिच मींस व्हाट, व्हिच मींस दैट B एंड D आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, आपके भाई साहब इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे, ठीक है। इन केस ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी 0, ये करंट जो गैल्वेनोमीटर से जाएगा ये 0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका नल पॉइंट। आपका जो गैल्वेनोमीटर होगा वो भाई साहब ना इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, ये ऐसे रहेगा नल पॉइंट, ठीक है। कंसीडर 2 लूप्स, कौन सा भाई साहब A B D A
और भाई साहब दूसरा कौन सा हो गया, बोलो बी सी डी बी, ये दो लूप्स हैं, ठीक है। हम ऐसे जा रहे हैं किरचॉफ का लॉ अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो आपका करंट इस तरफ जा रहा है और लूप भी इसी डायरेक्शन में है, तो आपका नेगेटिव नहीं आएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, बोलो I1 R1। तो आपका लूप लॉ क्या बोलता है, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ V, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 0 अक्रॉस अ लूप, ठीक है, अक्रॉस अ क्लोज लूप। तो यहां पे भाई साहब आपका जिस लूप आपने ऐसे लिया हुआ है, तो लूप का मूवमेंट भी ऐसा और करंट का मूवमेंट भी ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू एनकाउंटर इज I1 R1, ये पॉजिटिव। ओके, अब आप भाई साहब यहां से चले, अभी आप इधर आ रहे हो, ठीक है। तो ये तो भाई साहब आपका 0 करंट हो गया, इधर आपका क्या हो जाएगा I2। अभी आप देखो लूप में कैसे घूम रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो, तो आपका जाना इस तरफ है और करंट इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, बोलो माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब आपको, ठीक है। ओके, सो दैट विल बी I2 R2 इज इक्वल टू 0। तो I1 R1 की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, I1 R1 की वैल्यू हो गई I2 R2, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी यहां पे देखो I1 जो है गैल्वेनोमीटर करंट IG और ये I3 में जा रहा है ना, तो अपन इसको लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3, समझ में आ रहा है ये। ओके, अभी देखो ये IG प्लस I3, तो हमारा ये सारे कैलकुलेशंस अपन ने किया। अभी हम इस लूप में जा रहे हैं, ठीक है, इस लूप में जब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट आर, तो आपका बोलो यहाँ पे I4। अभी देखो ये वाला, यहां से अपन का कितना करंट आया, I2 करंट आया, I2 करंट भाई साहब यहां पे क्या गया IG, और यहां पे कितना जाएगा बताइए। लेट्स से यहां पे आपका I4 है, देखो ये आपका गैल्वेनिक करंट है ना, गैल्वेनोमीटर में जो करंट है ये IG हो गया, गैल्वेनोमीटर के करंट को अपन 0 कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल मान रहे हैं कि IG है, ठीक है। तो ये आपका IG इधर से जा रहा है और इधर I2 आ रहा है, ध्यान से देखो ये, तो इधर कितना जाएगा I2 प्लस IG, तो मतलब I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 प्लस IG हो जाएगी। ये I4 देखो, ये I4 क्या हो जाएगा, इधर से IG आया और इधर से I2 आया, तो I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी I2 प्लस IG। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, किरचॉफ के सिर्फ जंक्शन लूप को अगर हम अप्लाई करें अभी, तो आपका देखो अभी हम जंक्शन लूप अगर लॉ को अप्लाई करते हैं, इसको पहले हम वैसे उड़ा देते हैं, ठीक है। सिर्फ जंक्शन को अगर हम अप्लाई करें तो पहले में आपका क्या आ गया, देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। आपका I1 इज इक्वल टू I3 प्लस IG, और क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे I2 प्लस IG इज इक्वल टू I4। ये तीन इक्वेशंस मिल जाएंगे। I यहाँ पे I दो में सेग्रीगेट हो रहा है, I1 प्लस I2, यहाँ पे I1, ये I1 भाई साहब किस में सेग्रीगेट हो रहा है, I3 और IG में, तो I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3, ठीक है। और यहाँ पे I4, देखो I4 कैसे आएगा, I2 प्लस IG, दिस विल गिव यू I4, ठीक है, क्लियर है। ओके, ओके, सो अगर अपन ने भाई साहब कौन सा लूप लिया यहाँ पे A B, कौन सा A B D A, ठीक है, A B D A ये वाला लूप ले लिया, तो इसमें IG करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे भाई साहब क्या है, देखो अपन ऐसे जा रहे हैं लूप में, ठीक है, तो करंट के साथ लूप में अगर हम घूम रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा I1 R1, इधर पे जा रहे हैं तो भी होगा भाई साहब I1 G इंटू जी मतलब भाई साहब आपका I1 G इंटू जी मतलब इसका रेजिस्टेंस हो गया गैल्वेनोमीटर का। देखो हम सिर्फ नाम के वास्ते इसको ले रहे हैं क्योंकि अपने को मालूम है IG की वैल्यू 0 है, नल पॉइंट पे अपन आए हैं तो G की वैल्यू IG की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ओके, क्या तो अगर हम यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब I1 R1, क्यों ऐसे लिख दिया भाई साहब, A B D A माइनस I1 R1 क्यों ले लिया भाई साहब, नहीं ये गलत लिखा है, आंसर आपका वही आएगा, लेकिन यहां पे आपका होगा I1 R1, दिस विल बी I1 R1, ठीक है, प्लस IG इंटू जी, ठीक है। अभी आप इधर जा रहे हैं देखो ऐसे और करंट इधर, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसको भाई साहब अगर आप अरेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो अगर हमने इसको उधर ले लिया तो इसका हो जाएगा भाई साहब कितना I1 R1, अगर हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट द सेम थिंग, I1 R1 माइनस, ठीक है, माइनस I1 G प्लस
I2R2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा भाई साहब आपका। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन दैट यू विल बी गेटिंग। अभी बी सी डी बी इसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो अगर इस लूप में हम ऐसे जा रहे हैं, अगेन इट विल बी व्हाट I3R3, ठीक है, पॉजिटिव, और आपका देखो I4 इस तरफ आ रहा है और अपन जा रहे हैं ऐसे, तो -I4R4, ठीक है, और अभी हम ऐसे जा रहे हैं लेकिन इधर IG इस तरफ आ रहा है, -IG इंटू G इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी अगर अपन ने इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, सो व्हाट वुड बी वी गेटिंग I3R3 माइनस प्लस I4R4 प्लस में प्लस IG इंटू G, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला पहला इक्वेशन, ये वाला सेकंड इक्वेशन, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है, इफ वी हैपन टू बेसिकली ऐड देम, व्हाट वी विल गेट, आपका देखो I कितना है, I1 प्लस I2 है, और I1 देखो I आपका कितना है, I1 प्लस I2 है, यहां से I करंट आएगा देखो। ठीक है, और भाई साहब I1 कितना है, I1 डिवाइड हुआ यहाँ पे IG और I3 में, IG प्लस I3। ठीक है, ओके, सो अगर भाई साहब अपन यहाँ पे I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3, I2 प्लस IG इज इक्वल टू I4। ठीक है, अगर अपन ने ये सारे लूप लॉस अप्लाई किए, व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, तो आपका IG का वैल्यू कितना है, 0 है। तो ये सारे आपके अगर बैलेंस होते हैं तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो I1 इज इक्वल टू I3। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 और I3 बराबर हो जाएगा क्योंकि IG की वैल्यू तो 0 है, I1 और I3 बराबर। इसी तरह से I2 और I4 बराबर हो जाएगा। ठीक है, I2 एंड I4 विल बी इक्वल। ठीक है, सो I1 विल बी इक्वल टू I3 व्हेन IG इज इक्वल टू 0, व्हेन यू आर गेटिंग अ बैलेंस कंडीशन फॉर गैल्वेनोमीटर। I2 और I4 बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ओके, सो आपका भाई साहब अभी क्या हो जाएगा, देखो I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, है ना भाई साहब, I1 R1। ठीक है, यहां पे क्या था, देखो I1 R1 प्लस IG G, ठीक है, माइनस I2 R1 R2, दिस वाज 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, I1 R1 और I2 R2 क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इसका मतलब I1 बाई R2 विल बी इक्वल टू R2 बाई R1। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया भाई साहब। फॉर लूप BCDB अभी यहां पे क्या आ जाएगा, देखो I3 बाई I4 दैट विल बी इक्वल टू I1 बाई I2 दैट विल बी इक्वल टू R4 बाई R3। देखो यहां पे अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, -I1 R1, ये अपन ने इक्वेशन डिराइव किया था, देखो -I1 R1 माइनस I1G, ये तो 0 हो गया, प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको अपन करते हैं तो अपना कितना आ जाएगा, देखो दिस विल बी हाउ मच पीपलम, यहाँ पे हो गया आपका, दिस इज एंटायरली इक्वल टू 0, है ना, तो आपका इधर आ जाएगा भाई साहब, ये तो 0 हो गया क्योंकि G की वैल्यू या G की वैल्यू नहीं, IG की वैल्यू 0 है, तो -I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 माइनस में। ठीक है, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, I1 R1 बाई R2 इज इक्वल टू I2 बाई I1, ये लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, दिस कैन बी डन। ओके, इसी तरह से इसमें आते हैं, देखो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो -I3 R3 इज इक्वल टू I4 बाई R4 माइनस में, ये दोनों भाई साहब कैंसिल, I3 बाई I4 इज इक्वल टू R4 बाई R3। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका गैल्वेनोमीटर का है G का। ठीक है, क्लियर है, तो इसकी बात कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू R2 बाई R1। ठीक है, एंड I3 बाई R4 भाई साहब R4 बाई R3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ अभी यहाँ पे देखो R2 बाई R4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R4 बाई R3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो I3 बाई I4 अपन ने प्रूव कर दिया है कि I1 I3 के बराबर है और I2 I4 के बराबर है। तो अभी अगर I3 बाई R4 कर रहे हैं, I3 बाई I4, तो I3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, I1, और I4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, I2, तो I1 बाई I2 लिख सकते हैं। ठीक है, I3 बाई R4 R4 बाई R3 है, ये तो अपन प्रूव कर चुके हैं, लेकिन इस I3 की जगह पे I1 लिख सकते हैं, इस I4 की जगह पे I2 लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे। ठीक है, ओके, सो अगर अपन ने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो I1 बाई I2 एक तरफ क्या है, R4 बाई R3, और I1 बाई I2 एक तरफ क्या है, R2 बाई R1। सो R2 बाई R1 विल बी इक्वल टू R4 बाई R3। सो ध्यान से देखिए यहाँ पे R2 बाई R1 विल बी इक्वल टू R2 बाई R1 विल बी इक्वल टू R4 बाई R3, कैसा भी ले लो, R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू R3 बाई R4, या R2 बाई R1 विल बी इक्वल टू R4 बाई R3। ठीक है, सो ये आपका बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, जहां पे गैल्वेनोमीटर में आपका 0 करंट जा रहा है।
where the current that is going through the galvanometer is 0. ठीक है, that's basically Wheatstone bridge. ठीक है, ओके तो IG की वैल्यू जब 0 होगी भाई साहब, ठीक है, तो IG की वैल्यू, तो यहाँ पे R1 R2 R3 R4 ये सब तमाम कॉम्बिनेशंस के साथ यहाँ पे लेट्स से I1 करंट है, यहाँ पे I3 I4 I2 एंड सो फोर्थ. कंडीशन ऑफ अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा? R1 by R2 is equal to R3 by R4 or R2 by R1 is equal to R4 by R3. That is the condition of a balanced Wheatstone bridge. Are we clear? Clear on this one, people? Okay, आज के लिए कार्यक्रम यहीं तक रखते हैं. Thank you so much for your valuable time.